हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो संबंध दे रखा है हमको, इसमें से हमको ये ज्ञात करना है कि फलन है या नहीं है। तो फलन कैसे ज्ञात करते हैं? जो दिया गया संबंध है उसमें से हम प्रांत की वैल्यू देखते हैं। अगर प्रांत की वैल्यू रिपीट हो रही है तो दिया गया संबंध फलन नहीं है। अगर प्रांत की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब दिया गया संबंध एक फलन है। तो इसमें प्रांत की वैल्यू दे रखी 2, 5, 8, 11, 14 और 17। मतलब जो प्रांत की वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब दिया गया जो संबंध है वो एक फलन है। तो इसका कारण हम लिखेंगे कि यह संबंध यह संबंध एक फलन है क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव जो कि दे रखे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 के प्रतिबिंब अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद में इसका परिसर लिखना, इस दिए गए संबंध का परिसर लिखना। तो आर का परिसर, आर का मतलब है संबंध, तो हम संबंध का जो परिसर है वो लिखेंगे। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू। तो इसमें y की वैल्यू दे रखी 1, सभी में दे रखी है 1 1 दे रखी है, तो हम परिसर लिखेंगे 1। अगला सवाल है, संबंध दे रखा है, इसमें हम प्रांत की वैल्यू देखते हैं। तो हमको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 प्राप्त होती है। मतलब इसमें भी प्रांत की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मतलब ये संबंध भी एक फलन है। तो लिखेंगे हम, यह संबंध एक फलन है क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव जो कि दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 के प्रतिबिंब अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब हमको इसका परिसर लिखना है संबंध का, तो हम लिखेंगे आर का परिसर, और परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू। तो हम y की वैल्यू लिखेंगे इस मंझले कोष्टक में। y की वैल्यू दे रखी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 तक दे रखी 1 से लगा कर। तो 1, 3, 4, 5, 6 और 7। अगला सवाल, इसमें संबंध दे रखा है,
इस संबंध में हम प्रांत की वैल्यू देखेंगे। तो प्रांत की वैल्यू है 1, वापस 1। तो इस प्रकार इसमें प्रांत की वैल्यू रिपीट हो रही है। इसमें प्रांत की वैल्यू 1 है और इसमें भी प्रांत की वैल्यू 1 है, मतलब दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि 1,3 और 1,5 में पहला अवयव मतलब प्रांत समान है। समान का मतलब रिपीट हो रहा है, और जब अवयव रिपीट हो रहा है तो जो संबंध होता है वो फलन नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक फलन उसे कहते हैं जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मिलकर बनता है। सवाल दे रखा है कि फंक्शन फलन ऑफ एक्स बराबर है माइनस मॉड्यूलस एक्स। इस फलन ऑफ एक्स को हम मानेंगे y और इस x की जगह मान रखेंगे। x की जगह वास्तविक संख्या वाले मान रखने, जैसे x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा 0, क्योंकि मॉड्यूलस हटेगा तो 0 होगा, और 0 को माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त, क्योंकि माइनस जो 0 होता है वो माइनस में नहीं होता है। उसके बाद में प्लस की संख्या लेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो मॉड्यूलस हटेगा तो भी 1 होगा, और 1 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। उसके बाद में हम x का मान रखेंगे माइनस का 1। मॉड्यूलस हटेगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और इस 1 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। उसके बाद में हमको वास्तविक फलनों का प्रांत लिखना है। तो फलन का प्रांत लिखेंगे। जो फलन का जो प्रांत होता है वो होता है x की वैल्यू। तो x की जो वैल्यू दे रखी है उसमें 0 भी दे रखी है, प्लस में भी दे रखी है, और माइनस में भी दे रखी है। मतलब जो x की जो वैल्यू है वो वास्तविक संख्याएं है। तो वास्तविक संख्याओं को हम लिखते हैं माइनस अनंत से लगाकर प्लस के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। उसके बाद में हमको फलन का परिसर लिखना है। जो फलन का जो परिसर होता है वो y की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू हम जो देखेंगे तो y की जो वैल्यू है 0 है, और 0 से कम है। तो 0 से कम जो वैल्यू होगी वो माइनस के अनंत तक हमको प्राप्त होगी। तो माइनस की अनंत से अधिक तथा 0 से कम या 0 के बराबर, 0 से कम या 0 के बराबर y का मान प्राप्त होगा। उसके बाद में हमको ये चिन्ह याद रखने का, इस तरह से चिन्ह दे रखा हो या फिर इस तरह से चिन्ह दे रखा हो तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। और अगर इस तरह से चिन्ह दे रखा हो या फिर इस तरह से चिन्ह दे रखा हो तो उसको हम इस चिन्ह इस कोष्टक के अंदर रखते हैं। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो इसमें दे रखा y से पहले अनंत दे रखा और अनंत के बाद में ये चिन्ह दे रखा, तो इस चिन्ह के लिए हम ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो माइनस अनंत से पहले हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद में 0 तक संख्या है तो 0 के बाद में हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल। अगला सवाल दे रखा फलन ऑफ एक्स बराबर दे रखा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो हम मानेंगे, फलन ऑफ एक्स को तो मानेंगे y, और यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं 0। ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि इस अंडर का मान निकल सके। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और √9 का मान होता है 3। मतलब y की जो वैल्यू है वो हमको प्राप्त होगी 3।
उसके बाद में इस x की जगह हम रखेंगे 3। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और अंडर 0 का मान होता है 0। उसके बाद में हम इस x की जगह रखेंगे माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 और अंडर 0 का मान हमको प्राप्त होगा 0। उसके बाद में हम फंक्शन का प्रांत लिखेंगे। फंक्शन का प्रांत मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखने पर हमको प्राप्त होती -3। -3 से अधिक प्राप्त होती है और 3 से कम और 3 के बराबर प्राप्त होती है। मतलब x की जो वैल्यू है -3 से तो अधिक प्राप्त होगी और 3 से कम तथा 3 के बराबर प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे -3 से पहले ये वाला चिन्ह है और इसके लिए हम क्लोज ओपन इंटरवल का उपयोग करते हैं। तो इससे पहले -3 से पहले हम लगाएंगे ओपन इंटरवल और कहाँ तक है प्लस के 3 तक। तो प्लस के 3 से पहले ये वाला चिन्ह है और इस चिन्ह के लिए हम लगाते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे लगेंगे 3 के बाद में क्लोज इंटरवल। इस चिन्ह से पहले तो लगाएंगे, इस चिन्ह के लिए तो लगाते हैं हम ओपन इंटरवल और इस चिन्ह के लिए लगाते हैं हम क्लोज इंटरवल। उसके बाद में फलन का परिसर लिखेंगे। तो फलन का जो परिसर होता है वो y की वैल्यू होती है और y की वैल्यू देखने पर हमको प्राप्त होती है कि 0 से लगाकर 3 तक, मतलब 0 से तो अधिक या 0 के बराबर प्राप्त होती है और 3 से कम या फिर 3 के बराबर प्राप्त होती है। तो इसमें दोनों चिन्ह इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले 0 छोटी संख्या लिखेंगे और फिर बड़ी संख्या लिखेंगे। तो छोटी संख्या से पहले भी इस तरह का चिन्ह है तो इसके लिए भी हम क्लोज इंटरवल का उपयोग करेंगे और 3 के से पहले भी ये वाला चिन्ह है तो इसके लिए भी हम क्लोज इंटरवल का उपयोग करेंगे। तीसरा सवाल, एक फलन ऑफ x बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। हमको इनके मान ज्ञात करने हैं। तो f और x की वैल्यू रखेंगे 0। फिर 2 वापस x की वैल्यू रखेंगे 0 - 5। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा -5। इसी तरह से x की वैल्यू रखेंगे 7। तो इस x की जगह हम रखेंगे 7 बराबर 2, x की वैल्यू रखेंगे 7 - 5। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा 9। इसी प्रकार x की वैल्यू रखेंगे -3। तो x की जगह हम रखेंगे -3, फिर 2, फिर x की वैल्यू रखेंगे -3 और -5। -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 और -6 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा -11। चौथा सवाल है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो फलन ऑफ टी फलन है। यहाँ पर टी फलन ऑफ C बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो हम C की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे 0। C की जगह रखेंगे 0 बराबर 9, वापस C की वैल्यू रखेंगे 0/5 + 32। 9 का गुणा 0 से होगा तो 0 और 5 का भाग 0 में जाएगा तो 0 + 32। तो इसमें मान प्राप्त होगा हमको 32। वापस T की जगह रखेंगे, C की जगह रखेंगे 28 बराबर 9। C की वैल्यू रखेंगे वापस 28/5 + 32। गुणा करेंगे 9 × 8 = 72 का 2 हासिल लगी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25/5 + 32। उसके बाद 5 को गुणा करेंगे 32 से तो 252 प्लस 5 को 2 से करेंगे 10 का 0 हासिल 1 5 3 15 15 और 1
16 और बटे हुए में हम लिखेंगे 5। दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2, 2 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 412 बटे हुए 5 मान इसका प्राप्त होगा। अगला सवाल है सी की वैल्यू हम रखेंगे -10, तो सी की जगह -10 रखना है बटे हुए 5 प्लस 32। 5 से 10 कटेगा माइनस के 2 बार और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -18 और प्लस के 32। 32 में से -18 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस के 14। अगला सवाल दे रखा है सी की वैल्यू दे रखी टी, फलन ऑफ सी की वैल्यू दे रखी 212, तो फलन ऑफ सी की जगह हम रखेंगे 212 बराबर 9 सी बटे हुए 5 और प्लस 32। 32 का पक्षांतरण करेंगे तो 212 माइनस 32 बराबर 9 सी बटे हुए 5। 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 बराबर 9 सी बटे हुए 5 और 9 से 180, 9 दूनी 18 और 0 20 बार कटेगा और 5 को 20 से गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू हमको प्राप्त होगी 100। अंतिम सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब है y की वैल्यू। तो फलन ऑफ x बराबर 2 माइनस 3x दे रखा है। x बिलोंग्स टू r मतलब वास्तविक संख्या, मतलब x का जो मान है वो वास्तविक संख्या है। और आगे दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, मतलब धनात्मक है। फलन ऑफ x को हम मानेंगे y, तो y बराबर लिखेंगे 2 माइनस 3x। 3x का पक्षांतरण करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे और y का पक्षांतरण करेंगे तो y आ जाएगा माइनस का। फिर x बराबर 2 माइनस y और 3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा बटे हुए में। फिर x की वैल्यू रखेंगे जो कि 0 से बड़ी है, मतलब धनात्मक है, तो x की जगह रखेंगे 0 और धनात्मक का मतलब है 0 से बाहर की तरफ। फिर लिखेंगे 2 माइनस वाई बटे हुए 3। इस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा 0 और 2 माइनस वाई। इस y का पक्षांतरण करेंगे तो y और इस तरह से हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब है जो y की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 से कम है। 2 से कम मतलब ऋणात्मक की ओर है, तो हम इसका जो परिसर लिखेंगे, मतलब y की जो वैल्यू लिखेंगे वो होगी परिसर बराबर 2 से कम। तो 2 से कम पहले 0 आएगा और 0 के बाद में ऋणात्मक संख्या आएगी, तो हम लिखेंगे ओपन इंटरवल लगाना है और माइनस अनंत तक संख्या प्राप्त होगी, मतलब 2 से कम मतलब 0 और उसके बाद में माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी, और माइनस अनंत से लगाकर 2 तक संख्या हमको प्राप्त होगी, और 2 के बाद में भी हम लगाएंगे ओपन इंटरवल। अगला सवाल है फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है x² प्लस 2 और दे रखा है x एक वास्तविक संख्या है, तो फंक्शन ऑफ x को हम मानेंगे y, तो y बराबर लिखेंगे x² प्लस 2। 2 का पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर y माइनस 2 प्राप्त होगा। फिर स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या प्राप्त होगी √y माइनस 2। इसका मतलब है जो x का जो मान होगा वो या तो होगा 0 या फिर होगा 0 से
अधिक, मतलब x का जो मान होगा वो होगा 0 से अधिक या फिर प्राप्त होगा 0 का, 0 प्राप्त होगा। यह मान हम यहाँ पर रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 0, 0 से अधिक मतलब 0 से बाहर की तरफ या फिर प्राप्त होगा 0, और लिखेंगे y माइनस 2। अंडर रूट हटेगा तो 0 का 0 पे स्क्वायर लगेगा और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 0 और प्राप्त होगा हमको y माइनस 2। इस माइनस 2 का करेंगे पक्षांतरण, तो -2, और इस तरह से हमको संख्या प्राप्त होगी। मतलब जो y का जो मान होगा -2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हमको प्लस का 2 प्राप्त होगा। तो जो y का जो मान है वो 2 से बड़ा प्राप्त होगा, या तो 2 से बड़ा तथा 2 के बराबर प्राप्त होगा। तो इसका परिसर हम लिखेंगे, परिसर लिखेंगे। इस संख्या के लिए हम क्लोज इंटरवल लिखते हैं, तो हम 2 से पहले लिखेंगे हम क्लोज इंटरवल, और 2 से बड़ा मतलब अनंत तक, अनंत तक जाएगी, और अनंत के बाद में हम चिन्ह लगाएंगे, ओपन इंटरवल का उपयोग करेंगे। लास्ट सवाल है, फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है x, और x एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे। फंक्शन ऑफ x को हम मानेंगे y, और y बराबर लिखेंगे x। उसके बाद में हम इसका परिसर लिखेंगे, तो परिसर बराबर होता है y की वैल्यू, और y की वैल्यू दे रखी है x के बराबर, और x एक वास्तविक संख्या है, तो परिसर एक वास्तविक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या को हम लिखते हैं माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक लिखते हैं, और दोनों के लिए ओपन इंटरवल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।